स्वागत है। हेलो जी, मैं शिव रतन लर्न टेक्निकली में आप सबका स्वागत है। सॉरी फॉर कुछ दिनों के लेट ये वीडियो आ रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। इससे पहले जो भी पढ़ने के मिजाज से आ रहे हैं, इससे पहले मैंने जो 2 वीडियोज़ डाल रखे हैं उसको ना देखने के बाद इस वीडियो पे ना आए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपने वो दोनों वीडियो देख लिए हैं तो फिर जब हम इस वीडियो की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने कुछ लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक के क्वेश्चंस जाएंगे। ठीक है, हमने ये क्वेश्चंस जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैं आर्यस अग्रवाल से उठाया हूँ, जो कि काफ़ी बेसिक लेवल के और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं। कुछ और चीज़ें जब हम ये क्वेश्चन बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि पेन और कॉपी साथ में रखिएगा। ये बेड में सोते सोते पढ़ने वाला चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको खुद मेरे बनाने से पहले पहले आप बनाओगे, फिर देखोगे हम भी बनाएंगे, वही वाला आपका भी बन गया, फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको आज का क्लास लेना है। साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए। इससे पहले जो 2 क्लास किए हैं उसका कॉन्सेप्ट आपके पास है, इस हिसाब से आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और क्या ना, आगे के आगे आप पढ़ते जाओगे, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके बेसिक्स क्वेश्चन जो है ना, पहले जो हमने पढ़ा हुआ है उसी पे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहे। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन जो है आपके पास जैसे लिखा हुआ है कि इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 8/17, क्या है? साइन ए इक्वल्स टू 8/17, साइन ए इक्वल्स टू 8/17 और बाद बाकी क्या बोल रहा है? फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले ही हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि हमारा इसमें काम आएगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। देखिए, अगर हम रेशियो वाला कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि A/B इक्वल्स टू 2/3 है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले बनाया हुआ है 8 में, 7 में। ठीक है, अगर हमको बोले कि A और B जोड़ होके जो है ना वो 15 हो रहा है, तो A कितना होगा और B कितना होगा? ये रेशियो के क्वेश्चंस थे। तो वास्तव में ये जो क्वेश्चंस है आपके जितने भी इस चैप्टर में बढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो ऐसे ही चीज़ होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस में क्या है, हमको पहले ये दिया हुआ है A/B इक्वल्स टू 2:3 और फिर दिया हुआ है A+B इक्वल्स टू 15। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग A इक्वल्स टू मान लेते हैं, इसके साथ जो है 2, उसके साथ हम लोग x मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई एक कॉमन टर्म। फिर B के साथ भी हम लोग क्या, ये 3 लिखते हैं, कोई कॉमन टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, इस पे बेस नहीं जा रहे हम, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ। इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम लोग क्या करते थे कि ये जो A के जगह पे हम लोग 2x रखते थे और B के जगह पे 3x रखते थे, इक्वल्स टू 15 कर देते थे और दोनों मिलके 5x हो जाएगा और 15 होगा, x का मान 3 आएगा और बाद में जाके हम इधर इसको 6 और इसको 9 कर देते थे। ये तो याद ही होगा। वास्तव में ये हमने क्यों x किया था? क्योंकि हमको वास्तव में A इक्वल्स टू 2 नहीं था, 2 का मल्टीपल कुछ होगा, 3 का मल्टीपल कुछ होगा, लेकिन जो होगा ना वो दोनों कॉमन रहेगा, दोनों का सेम सेम रहेगा, ऐसा वाला चीज़ था। तो देखिए, सेम टू सेम चीज़ हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक का ये वाला पोर्शन में भी करना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया है साइन A इक्वल्स टू 8/17। ठीक है, जब हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल बना के कि ये मान लीजिए कि ये आपका A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो ये वाला आपका थीटा हो गया। ठीक है ना, साइन A। ठीक है ना, अब जब हम P बाई साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं साइन A, तो क्या होगा? P/h होगा कि नहीं? इसका मतलब इसके सामने वाला P जो कि आपके पास कॉन्सेप्ट ऑलरेडी होगा, ये वाला B और ये वाला H होता है। तो देखिए, ये तीनों पार्ट हम लोगों को निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन फिक्स नहीं है कि P/h जो है ना, हमने 8/17 ले लिया है तो ऑब्वियसली 8/17 ये वाला पार्ट है, लेकिन बाद बाकी जो होगा उसी के हिसाब से होगा, इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अभी क्या करेंगे ना, हमारे पास क्या क्या है, P है, B है और H है, ऐसा ही है। तो P हमारे पास 8, 17, ठीक है ना,
नेक्स्ट जब हम बनाएंगे तो ये इसके मल्टीपल के हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए, अगर इसके साथ कुछ गुना किया हुआ है, हम इसको बट्टे में लिए तो दोनों कट के खत्म तो हो गया होगा ना। तो हम जो इसको लेंगे कॉमन के हिसाब ले लेंगे, लेकिन पी बी एच जो है ना, ये साइन थीटा कहीं ना कहीं हमारा p/h के फॉर्म में है, जो कि 8:17 है। इसका एग्जैक्ट मान थोड़ी ना 8 होता है, इसके साथ कुछ भी गुना किया हुआ रह सकता है। मान लीजिए इसके पास 3 गुना किया हुआ था, नीचे भी 3 गुना किया हुआ था, दोनों तो कट गया था। इसलिए रेशियो के लिए हम लोग कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बोला 3 गुना किया हुआ था, कुछ ना कुछ तो गुना करना पड़ेगा, वही वाला हमने k गुना कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास h कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले आप लोगों को समझाया है कि h बराबर √p² + b²। तो यहाँ पे p/h दिया हुआ है, ये वाला क्या है, 17 वाला h है, तो हमको b निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि h² = p² + b²। तो हम p को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा b² = h² - p²। और जब हम b निकालेंगे तो ये हो जाएगा √h² - p²। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हम लोगों को सबसे पहले से पता था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का मान हमारा 17 के है, माइनस ये वाला कितना है 18 के। दोनों को जब स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 17 का आएगा 17 का आएगा 289 के स्क्वायर माइनस, और 8 का आएगा आपका 64 के स्क्वायर। जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमें आएगा यहाँ पे 5, और ये हो गया आपका 2 √5k स्क्वायर, जो कि होता है 15k के बराबर। रूट से बाहर निकालते तो 15 × 15 215 होते हैं, तो बी भी निकल गया, हमें तीनों मिल गया 15k। अब जो ना बाद बाकी रेशियोज हमें निकालने बोला है, जैसे कि आप लोग बाद में दिख रहा है क्या लिखा हुआ, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास सिर्फ साइन दिया हुआ, बाद बाकी क्या बचा हुआ है देख लीजिए, cos a बचा हुआ है, और क्या tan a बचा हुआ है, और क्या cot a बचा हुआ है, उसके बाद और क्या cosec a और sec a, यही सब बचा हुआ है ना, cosec a और sec a। ठीक है, ये कुछ रेशियोज है जिनको हमको निकालना है, जो कि फॉर्मूले हमारे दिमाग में पहले से सेट हो रखे हैं, क्योंकि इससे पहले जो 2 वीडियोस थे उसमें हमने यही बताया हुआ है। तो cos का वैल्यू क्या हो जाएगा b/h, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p/b। और cot का वैल्यू क्या हो जाएगा b/p, इसको उल्टा कर देंगे, cosec का साइन का उल्टा कर देंगे तो h/p हो जाएगा, और ये हो जाएगा h/b। चलिए ये देखते हैं, b/h, b हमारे पास है 15k डिवाइडेड बाई h का मान कितना है 17k, के कट जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा हमारा 15/17। इसका आंसर क्या आना चाहिए, p/b। तो p हमारे पास है 8k और ये 15, तो के कट जाएगा, 8/15 बचेगा। इसमें हमारा इसको उल्टा कर देंगे, 15/8 बचेगा। इसमें हमारा क्या है 17/p का मान 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 17/15। बस सारे के सारे रेशियोज निकल गए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ये फर्स्ट स्टेप में मिलेंगे, ठीक है, जो हमारे पास स्टेप 1 में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। और इससे रिलेटेड और 4-5 क्वेश्चंस है जो मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं, जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए स्क्रीन पे अभी चल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लो। इसको एक बार और नहीं समझ आए तो एक बार और बना लो, समझ लो, फिर ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो। ये अगर समझ आ गया तो हम लोग चलते हैं 2, है ना, लेवल 2। ये लेवल 1 था, अभी लेवल 2 पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन होप सो आपसे बन जाएंगे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आते भी हैं। चलिए हम लोग चलते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 में चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। देखिए जिस तरीके से दिया है कि हमें दिया हुआ है sin α = 1/2, तो हमें प्रूव करना है, सो दैट हमें दिखाना है, क्या दिखाना, 3 cos α - 4 cos cube α = 0। ये आपका लेवल 2 है, जो कि पहले वाला लेवल जैसा नहीं है। जैसे कि मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको पहला लेवल में दिया जो कि एक ही जैसा था, ये आपके दूसरे लेवल का। चलिए देखते हैं, इसमें भी आपका पहले जो हम देख रहे हैं कि साइन अल्फा दिया है 1/2, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं कुछ रेशियो का, इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, p/h लिखते हैं। तो p बराबर फिर हम 1k लिखेंगे, और h बराबर क्या लिखेंगे 2k लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमको b निकालना है, b,
तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अगर क्वेश्चन को नहीं भी देखते हैं फिर डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर। तो अंदर में क्या हो जाएगा 3k का स्क्वायर, बाहर रूट के निकालेंगे तो √3k निकलेगा। ठीक है, b हमारे पास ये निकल गया। अब इसी के हिसाब से हमारे पास p b s तीनों ही है, इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ये जो शो करने दिया है उसके अंदर आ जाते हैं। सिंपल सा जल्दी बना लेते हैं। 3 cos अल्फा हमको दिया हुआ है माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमको कॉस का जरूरत पड़ता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा इक्वल्स टू होता है b/h, तो हमारे पास b क्या है √3k, तो √3k डिवाइडेड बाय h का वैल्यू हमारे पास है 2k। ठीक है, तो k का k कट जाएगा, हमारे पास आएगा √3/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू रख देते हैं, 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। लेट्स चेक इट। हम जब इसको देखते हैं तो इन दोनों को ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 3√3/2 हो जाएगा माइनस यहाँ पे जब हम क्यूब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 4 इंटू √3 का क्यूब करेंगे तो √3 गुना √3 गुना √3, दो √3 आपस में गुना होके 3 बन जाएगा और एक √3 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे होगा 3√3 डिवाइडेड बाय 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 तो हो जाएगा 8। तब इससे जब इसको काटेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 3√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 इक्वल्स टू 0। ये आपके हो गए प्रूव। ठीक है, वास्तव में ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट नहीं है, ये आपकी धैर्य को चेक करता है, ये आपका साहस को चेक करता है कि आप क्वेश्चन को देख के डर तो नहीं रहे हो, आप क्वेश्चन को देख के आगे बढ़ने की हिम्मत तो नहीं हारते हो। अगर आप हिम्मत नहीं हारे तो आप जंग जीत गए। इस टाइप का क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएंगे, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपकी साहस चेक करता है। ठीक है, तो इस टाइप का भी कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, लगभग जितना भी है 4-5 क्वेश्चन, और उसी से आपका ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं बने तो आप नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, इस तरीके से नहीं बना। ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं है तो एक मैं नंबर देता हूँ, ये इसके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखिए प्लीज़ कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये लेवल 2 के बाद आपका लेवल 3 में किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ये लेवल 2 फिनिश हो गए, अभी लेवल 3 के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमको बोला गया इन ट्रायंगल ABC, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, B आपका क्या है 90 डिग्री है, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है। तो हमको वैल्यू निकालना है साइन A, सेक A, साइन C और सेक C का। तो देखिए किसका वैल्यू निकालना है, मैं बोर्ड पे स्क्रीन के साथ ही आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, किन किन चीज़ों का वैल्यू निकालने बोला है, पहले तो क्या क्या दिया है इसको हम सबसे पहले बोर्ड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज दिया है उसको सबसे पहले जब हम बोर्ड में लिखते हैं तो देखिए दिया हुआ में क्या क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या क्या है इसको सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए कोण B इक्वल्स टू 90 डिग्री है, हमको पता चल गया। AB इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है देख लेते हैं थोड़ा, AB इक्वल्स टू है 5 सेंटीमीटर। फिर दिया है BC इक्वल्स टू क्या है, BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और हमें निकालने क्या बोला है, फाइंड आउट क्या बोला है, ये वाला क्या है गिवन है, और फाइंड आउट क्या बोला है, फाइंड करने क्या बोला है साइन ए। सेक ए, साइन सी और सेक सी। क्वेश्चंस यहां पे थोड़े से बदल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ी सी लेवल बदल रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ड्राइंग बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चंस में ड्राइंग बनाना है, क्योंकि मस्ट ड्राइंग इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एंगल बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए भी है और सी भी है, तो यहाँ पे हमको ड्राइंग बनाना मस्ट हो जाता है। तो चलिए ड्राइंग बना लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं तो हमको ये दिमाग में रखना है कि हमारे पास जो 90 डिग्री है वो ऑब्वियसली
ये वाली होनी चाहिए, ठीक है। और इन दोनों में से किसी को भी ए और सी कर दो, इसको मैंने ए किया, इसको सी किया, ठीक है जी। सबसे पहले इसको बी मान लिया, यहाँ पे हमको बोला है ए बी जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर है, जो कि ड्राइंग हमारा गलत बन गया। ए बी छोटा है तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये वाला ए हो जाएगा, ठीक है। ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है और बी सी जो है, बी सी हमारा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। इस तरीके से दिया हुआ है ना। तो ये देखिए, अगर हम इसको मान लेते हैं थीटा ए को, तब हमारे पास पी बी एच क्या मानते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे फॉर थीटा इक्वल्स टू ए। इस टाइम हमारा पी बी और एच क्या आएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? फॉर थीटा इक्वल्स टू सी। इस कंडीशन में हमारा पी बी और एच क्या आएगा, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब थीटा को हम लोग ए रखते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या है। तो देखिए, जब थीटा को ए रखते हैं तो ये वाला हमारा पी हो जाएगा, ये वाला हमारा बी हो जाएगा और एच ए रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि 12 हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे के नहीं लगा रहा है कि एग्जैक्टली हमको पता है कि 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 हमारा क्या है? P है, B हमारा है 5 और H हमको नहीं पता, निकालना है। तो H का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। P का वैल्यू हमारे पास है 12 का स्क्वायर हो जाएगा और B का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए जी, अब देखते हैं कि इसका स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होता है। 14 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर रूट है 25। जैसे ही हम आते हैं आगे, इसमें स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये हो जाता है 169 और जिसका स्क्वायर आता है, जिसका रूट आता है हमारा 13, तो हमारे पास जो क्या बोलते हैं एच आया वो कितना आया? 13। अब इसी हिसाब से हमको जो थीटा बराबर ए से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम अभी के अभी निकाल लेते हैं। वहाँ पे हमको देखिए पूछा हुआ है साइन का ए, क्या पूछा है? साइन का ए, और साथ साथ में क्या पूछा है? सेक का ए। चलिए जी, अब रेशियो देख लेते हैं दोनों का क्या है। साइन ए क्या होता है? P बाई एच, और सेक ए का होता है H बाई बी। दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। P के जगह पे हम रखेंगे, P के जगह पे हम रखेंगे 12 और H के जगह पे हम रखेंगे 13। तो ये हो गया 12/13 साइन ए के जगह पे। और जब हम सेक ए की बात करते हैं तो सेक ए है 13/5। डन। जब हम लोग थीटा बदल देते हैं, ए के जगह पर हम लोग थीटा क्या रखते हैं? सी रखते हैं। तो इस कंडीशन में ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा और ये सामने वाला हमारा बी हो जाएगा, एच तो वही रहेगा। इस कंडीशन में देखिए हमारे पास पी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर और बी क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। इसी हिसाब से एच, जैसे कि पी और बी दोनों को स्क्वायरिंग से हमने निकाला 13, तो यहाँ पे भी 13 ही आ जाएगा। एच कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में जब हम लोग इसके वैल्यूज निकालते हैं तो है साइन सी और सेक सी। तो देखिए फॉर्मूले तो वही रहेंगे, P बाई एच, इसके हो जाएंगे H बाई बी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये आपका है 5/13 और ये हो जाएगा 13/12। देखिए वैल्यू अलग अलग आया ना, सिर्फ थीटे के बदलने से वैल्यू अलग अलग आया। इस तरीके के भी आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस अगर मिले तो आप जरूर बना लीजिएगा। इसके एक और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पे अभी प्ले हो रहे हैं, देखिए इसमें बोला है इन ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज लेना है ABC जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? B है, ठीक है। AB इक्वल्स टू क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो जो बोला है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। हमको बोला है B इक्वल्स टू क्या है? 90 डिग्री है। उसके बाद बोला है AB इक्वल्स टू क्या है? AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। आगे देख रहे हैं इसके अलावा और क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि AC माइनस BC इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे हमको क्या निकालना है? इसमें वैल्यू निकालना है हमें। देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन C एंड कॉस C, है ना। ये रहा क्वेश्चंस। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चंस बना लेंगे। देखिए कभी कभी जो ये
माइनस में दिया, ये प्लस में भी दिया रहेगा। इसमें एक्चुअली करना क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इस हमको पहले एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि हम क्या लेंगे, 90 डिग्री जो लेंगे वो क्या लेंगे, हम इसी को लेंगे, क्या नाम है, बी इसी को लेंगे, ठीक है। और इसमें ए बी इक्वल्स टू दिया हुआ है, मान लीजिए यही हमने ए माना और ये हमारा ए है, तो ए बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। हमको नहीं पता कि, तो ये वाला सी मानना पड़ेगा और ये सी हो गया। तो ए सी माइनस जो बी सी है, ये दोनों कितना है हमको नहीं पता। ऑब्वियसली बी ए सी जो है ना वो हमारा हाइपोटेन्यूस से तो ज़्यादा होगा, तो इससे ये वाला कम होगा, है ना। तो ए सी को अगर हम मान लेते हैं कुछ, तो उसके हिसाब से ये वाला हमारा निकल आएगा। चलिए देखते हैं। मान लो कि हमारा ये जो है इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। मान लीजिए ए सी इक्वल्स टू हम कितना मान लेते हैं, ए सी इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। देखिए अगर बी सी भी मानोगे फिर भी आंसर आएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, जिसको मानना है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, या तो ए सी को मानो या बी सी को मानो। चलिए हम बी सी को ही मान के करते हैं, क्योंकि ए सी को बुक में दिया हुआ है, हम उल्टा करके देखते हैं, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू हम क्या मान लिए, एक्स, तो ये वाला हमारा पोर्शन हो जाएगा एक्स। तो ये वाला क्या होगा, अगर हम इस फॉर्मूले में रखें, हमको जो दिया हुआ है ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू 1 है, तो ए सी माइनस बी सी के जगह पे हम एक्स रखेंगे इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। इसका मतलब इसको हमको रखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स। हो गया जी, हाँ जी। अभी चलिए देखते हैं हम कि इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। हमें क्या बोला है, सी को थीटा रखना है, क्योंकि देखिए दोनों ही क्वेश्चन में हमारा साइन सी और कॉस सी पूछा हुआ है, दोनों ही, साइन का भी और कॉस का भी। ऐसे कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ आपका साहस धोर चेक कर रहा था। आगे जब जाएंगे तो ये वाला हमारा P हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा, ये वाला H हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं फिर से, P B H का वैल्यू, P के जगह पे हम 7 लिखेंगे और B के जगह पे x और ये 1 प्लस एक्स। हाँ जी। एक और फॉर्मूला पता है हमको, जैसे कि क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एच के जगह पे हमारे पास है 1 प्लस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू पी के जगह पे एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे 7 स्क्वायर। देखिएगा एक्स का मान हम अगर निकाल ले तो आराम से हमारा उधर वाला वैल्यू निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी कर देंगे, 2x हो जाएगा। इधर हमारा एक्स स्क्वायर है और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 749 हो जाएगा। हमने इस एक्स को इधर लेके आना है, एक्स स्क्वायर को, तो उधर प्लस इधर आते ही हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ ही माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 49 हो जाएगा। हमने जैसे ही इन दोनों को प्लस माइनस को काट देना है, तो हमें ये वाला माइनस को भी हम, ये वाला 1 को भी हमें प्लस करके उधर ले जाना है, माइनस को, सॉरी इस ये वाला 1 को हमको माइनस करके उधर ले जाना है। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 49 माइनस 1 यानी 48, और ये 2 वाला उधर जाकर डिवाइड करेगा तो हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 24, यानी हमारा b के जगह पे 24 होगा और h के जगह पे 25 होगा। अब कि हम आराम से अपना वैल्यू लिख सकते हैं, क्या है जी, साइन सी और कॉस सी। साइन सी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, P/H, जो कि होता है 7/25। कॉस सी के जगह पे लिख सकते हैं B/H, यानी B हमारे पास है 24/25। इसी तरीके से जो है ना, एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं स्क्रीन पे जो आपको प्ले हो रहा है, वो क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ इस बार देख लीजिए, आप जरूर बना लीजिएगा, साथ साथ में हम बना रहे हैं, इस टाइम भी अगर बनाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी, बहुत मदद हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस बनाने के बाद आप जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाओगे आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी अगर आप लोग को नीड है तो आप जरूर मैसेज करिएगा, फिर मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, वही आपको जरूर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपकी जितने भी कमी हैं, खमियां हैं, सब आराम से दूर हो जाएगी और आप ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही मजबूत बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस अगर कुछ लेवल के मिलते हैं तो बना लेते हैं उनको। देखिए एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो अभी आप लोगों को दिख रहा है। इसमें देखिए दिया है कि एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, जिसमें कोण C इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। कोण C इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री है। इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है, tan a इक्वल्स टू क्या है, 1/√3। तो देखो दिया हुआ क्या है, tan a इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। tan a इक्वल्स टू 1/√3 और उसके साथ है tan b इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, देख लीजिएगा, tan b इक्वल्स टू है
√3, ठीक है। तो फिर हमें शो करना है, ठीक है, क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू 1। यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना क्वेश्चंस बना लेते हैं, ड्राइंग बना लेते हैं। जिस हिसाब से रेशियो वाला हमने पहले ही बना रखे थे, हमने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी बनाना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है। हमने त्रिभुज बना लिया जिसमें कौन सी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और हम लोग मान लो इसको ए भी मान लेते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपके पास जो थीटा है वो ए एक बार मानते हो, और जब ए मानते हो तो ये वाला आपका पी हो जाता है, ये बी हो जाता है, और ये एच हो जाता है। जो कि आपको पता है कि tan a का वैल्यू जो होता है रेशियो, वो p/b होता है। इसका मतलब p के जगह पे हमारा 1 है और b के जगह पे √3 है। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि रेशियो को आप उस तरीके से नहीं लिख सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान सकते हो, इसलिए इसके साथ हमें कुछ कॉमन मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, वो है k, ठीक है। यानी हमारे पास अभी p इक्वल्स टू कितने आ गए, p इक्वल्स टू आ गए k, और b इक्वल्स टू कितना आ गए, √3 के। यानी ये वाले प्लेस पे, ये चाहे p हो b हो, जैसे कि आप b दिया हुआ है तो उसको थीटा बनाएंगे तो चेंज होगा, फिर भी इसका वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं होगा, वो √3 के ही रहेगा, और इसका वैल्यू भी हमारा के ही रहेगा। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। इस हिसाब से हम पहले ही h को निकाल के देख लेते हैं इसी में। तो h अगर निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाता है, 1k का स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर जो होता है ना 3k स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 4k स्क्वायर, और इसको हम रूट के बाहर लाते हैं तो आ जाता है 2k, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 2k। और जो कि इसी त्रिभुज का दूसरा वाला भी वैल्यू है 10b। अगर हम देखें 10b का वैल्यू क्या है, तो 10b इक्वल्स टू इसका, देखिए ये वाला हो जाएगा p, ये वाला हो जाएगा b, तो p/b होना चाहिए। तो p/b में √3/1 ही आना चाहिए, जो कि √3 दिया हुआ है, एग्जैक्टली यही वैल्यू है। इसका मतलब हम लोग पता चल गया कि इसी त्रिभुज का बना हुआ है, हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो हमको p b h जो कि तीनों मिल चुका है, h भी हमारा 2k है। अब जो है ना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमें कुछ चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। जब हम लोग थीटा इक्वल्स टू a मानेंगे तब हमारा p/b/h क्या होगा, इसको हमको लिख लेना पड़ेगा पहले, ठीक है, ताकि हमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे। और इसी तरीके से हमको ये भी लिख लेना पड़ेगा कि थीटा इक्वल्स टू जब हम b लेंगे, इस कंडीशन में हमारा p/b/h क्या होगा। देखिए जब हम p इक्वल्स टू a ले रहे हैं तो हमारे पास p क्या है, थीटा इक्वल्स टू a ले रहे हैं तो p हमारे पास है k, और b क्या है √3k, और h हमारे पास 2k है। ऐसे अपोजिट साइड में जब जाते हैं, थीटा इक्वल्स टू b लेते हैं तो हमारे पास p हो जाता है √3k, ये हो जाता है सिर्फ और सिर्फ k, और ये हो जाता है 2k। अब जो है ना हम उस सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन है साइन a cos b प्लस cos a sin b इक्वल्स टू 1। साइन a का वैल्यू हम अगर यहाँ से देखें तो फॉर्मूला होता है p/h, ठीक है। और एक काम करो, अभी अगर हम इसका वैल्यू साइन वाला पहले लिख लेते हैं और कॉस वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। बी वाला, ए वाला पहले लिखते हैं, बी वाला बाद में लिखेंगे, नहीं तो हमें होच पोच हो जाएगा। सबसे पहले हम ए वाला लिखेंगे, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा b/h, और इधर हो जाएगा साइन b इक्वल्स टू 1। तो चलिए हम अभी वैल्यू ए का ले रहे हैं तो ए का रख लेते हैं। पी का वैल्यू हमारे पास है k/h का वैल्यू है 2k, जो कि k कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, cos b इसके साथ। इसके बाद हम लोग cos b का भी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे b हमारे पास कितना है √3k डिवाइडेड बाई 2k, k कट गया, हमारे पास √3/2 बच गया, और इधर है साइन b। इसके बाद हमारा डन हो गया a वाला। अब हम लोग b का वैल्यू रखेंगे। जब हम लोग इधर 1/2 रखते हैं, cos b का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं b/h प्लस √3/2 साइन का p/h। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। जब हम लोग 1/2 रखे तो b/h क्या है, b हमारे पास इधर का क्या है k/h कितना है 2k। क्यों ना काट दें, हम इसको काट दें, 1/2 ही आ गया, तो 1/2 गुने 1/2 हो गया, प्लस यहाँ पे है √3/2, और p का वैल्यू हमारे पास कितना है √3k
के डिवाइडेड बाई 2k हो जाएगा h का, दोनों ही कट गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक एग्जैक्ट वैल्यू आता है इसको हम देखते हैं बोर्ड में कि हमारे पास आ जाता है 1/2 इंटू 1/2 माइनस √3/2 इंटू √3/2 इक्वल्स टू 1। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 आ जाएगा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। चलिए हम इसको एलसीएम लेते हैं, 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 से ऊपर में 1 - 3 अपन, हाँ जी, जो कि हाँ जी ये प्लस है और इन दोनों को, तो क्या होता है ये हमारा 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा इक्वल्स टू 4। जब दोनों को प्लस करेंगे तो 3 को 4 हो जाएगा, कट के हमारा 1 इक्वल्स टू 1, ये हो गया प्रूफ। इस तरीके का और भी क्वेश्चन रह सकता है, स्टेप बाय स्टेप देख के और कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसको आप सॉल्व कर ले, आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। हो सके आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए तो आप जरूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वैल्यू से रिलेटेड करेंगे। साइन का वैल्यू किस हिसाब से कितने कितने क्या क्या आते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट का क्लास होगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। थैंक यू।